सिलसिलावार मौज़ूआती तराजिम की क़िस्त नंबर 8। सौम और हज के अहम मौज़ूआत। साइंसी यानी इल्मी तर्जमा कुरान। अल-बक़रह 183 से 202 आयत तक क़ुरान हकीम की चंद आयात के तर्जमे की ये अहम मुहिम जो फ़ी अल-हक़ीक़त एक लामहदूद इल्मियत की मुतक़ाज़ी है और जिसका गरा माया बोझ उठाने की ये नाचीज़ इस्तिताअत नहीं रखता, चंद करीबी अज़ाक के इसरार पर एक हक़ीर सी कोशिश और एक नागुज़ीर ज़रूरत के तौर पर अंजाम दी जा रही है। ज़ात बारी ताला के दरबार आली में इल्तिमास है कि किसी भी भारी गलती के एहतिमाल से महफूज रखे और इस हक़ीर कोशिश के नतीजे में दोस्तों को जस्तजुए हक़ की हालत इज़्तिराब से नजात देकर शरा सदर की दौलत से बहरावर फरमाए। इस तर्जमे के ज़िम्न में जिन लफ्ज़ी मानी का इस्तेमाल किया गया है उनकी तफसील सनद के तौर पर तर्जमे के आखिर में दे दी गई है। मुतअद्दिद मुस्तनद लुगात से मदद ली गई है जिनमें एलेन, अल-मुंजिद, मुफ़रदा राग़िब, कामूस अल-वहीद वगैरह वगैरह शामिल है। इसलिए ब्रैकेटों में लिखे गए अरबी अल्फाज के मानी इस तहरीर के आखिर में ज़रूर मुलाहज़ा करें। तर्जमे में एक बुनियादी तकाज़ा समझते हुए ये ख़ास कोशिश की गई है कि कुरान अज़ीम जैसे अदबी शापारे में अरबी ज़बान व बयान का जो उसलूब आली इस्तेमाल किया गया है, उर्दू में भी ज़बान व बयान के इसी अंदाज़ की अक्कासी करने की कोशिश की जाए ताकि कलाम इलाही के बुलंद मकाम का हक़ बक़दर तौफ़ीक़ अदा किया जा सके और इस मुक़द्दस कलाम का दर्जा घटाकर एक बाज़ारी उसलूब में लफ्ज़ बा लफ्ज़ तर्जमा करने के इस अमूमी और राइज अलवक्त रुझान की हौसला शिकनी की जाए जिसकी हर फाजिल मुतरज्जिम पैरवी करने के जुर्म में मुलव्वस है, क्योंकि ये अंदाज़ हकीकी मानी को यकसर तब्दील कर देता है। ये याद रहे कि अरबी ज़बान और अंदाज़न बयान में तशबीह, इस्तिआरे, मुहावरे और इमसाल व अलामात की राव से बैन अलसतूर जो मफ़हूम पोशीदा है और सियाक व सबाक को तहरीर के तसलसल को बाहम जोड़ने में जो अल्फाज व हुरूफ महजूफ हैं जिन्हें अहले ज़बान के लिए समझना कुछ मुश्किल नहीं, वो सब कुछ तर्जमे में भी बदरजा उत्तम मौजूद होना ज़रूरी है। नीज़ बुनियादी मानी के साथ वाबस्ता रहना भी एक लाज़िमी अमर है। इन निकात को अमूमी तौर पर नज़रअंदाज किया जाता रहा है जिसकी वजह से तराजिम अल्लाह के पैगाम को उसकी हकीकी शक्ल में बयान करने से कासिर रहते हैं। इस वजह से ये तराजिम अक़लियत पसंदों के सरों के ऊपर से गुजर जाते हैं और तराजिम के उर्दू मतवन को उमूमन बेरब्त, गैर मुसलसल और अक़लियत रेशनैलिटी के मेयार से कमतर करार दे दिया जाता है। अहबाब के इल्म में लाने के लिए ये भी अर्ज़ है कि इस जुज़वी तर्जमे की कोशिश के दौरान एक और हैरान कुन और अदीम अल नज़ीर दरियाफ्त इस आजिज़ के हिता इदराक में वारिद हुई, वो ये कि अगर तर्जमे की मुहिम दर्ज बाला अहम उमूर को पेश नज़र रखते हुए सर अंजाम दे दी जाए तो एक ऐसी तख्लीक सामने आ जाती है जिसे किसी मज़ीद तशरीह या तफसीर की क़तन ज़रूरत पेश नहीं आती। यानी तर्जमा बज़ाता तशरीह व तफसीर की सूरत बरामद हो जाता है और बात को समझाने के लिए किसी भी मज़ीद मशक्क़त से बचा लेता है। यानी मफ़हूम कुरान हिदायत खुदावंदी के अजीम तर मकसूद व मतलूब की रोशनी में सितारों की मानिंद चमकता दमकता वाज़े होता चला जाता है और कलाम इलाही की किसी सरफ़ी व नहव तहलील की ज़रूरत से बेनियाज कर देता है। लिहाजा क़ुरान हकीम जो अपने मतन की राव से अलिफ़ाउल अलबाब यानी असहाम दानिश व बीनिश और उलमा व फ़ुक़हा के लिए नाजिल किया गया है, सिर्फ एक मनसूबाबंद और मुतय्यन हदफ से लैस मियारी तर्जमे के ज़रिए हर किस व नाकस के लिए सहल अल हुसूल हो जाता है। दर्ज झैल तर्जमा जो एक तजुर्बाती कोशिश से ज़्यादा कुछ नहीं, इस हकीकत की खुद गवाही देगा। इस ज़िम्मे में रफ़क़ा की राय का शिद्दत से मुंतज़िर रहूँगा। तर्जमा आयत मुबारका 183 से शुरू किया गया है। अहम अगर सियाक व सबाक मौज़ू ज़ेर बहस के हवाले से कुछ साबिक़ा तफ़सीलात का बनज़र गैर मुख्तसर इयादा भी कर लिया जाए तो गुज़श्ता से पैवस्ता सिलसिला ज़हन नशीन होकर फ़हम व इदराक की रुकावटें दूर करने में मददगार होगा। तो आइए अल्लाह ताला के पाक नाम से इब्तिदा करते हैं। दरअसल यहाँ साबिक़ से मौज़ू चला आ रहा है वसीयत करने के लाज़मी फ़रीज़े का और वसीयत में बदनीयती से तब्दीली लाकर वर्सा का हक़ बातिल न करने की तलक़ीन का, ताकि वसी की जानिब से अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई हो तो इसको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत का। फिर क़त्ल के क़िसास का मामला है। क़िसास में इंसाफ का भी ज़िक्र है और इस ज़िम्न में मुआफ़ी और एहसान का भी, हुदूद से तजावुज़ न करने और ज़ियादती न करने का भी, और ये भी वाज़े फरमाया गया है कि नेकी और कुशान क़ल्बी की राय नहीं कि तुम मुँह किस तरफ फेरते हो, मशरिक़ की तरफ मग़रिब की जानिब, बल्कि अल्लाह के वजूद पर यकीन, अगले बुलंद तर मरहला हयात पर यकीन और मलाइका, कुतुब और पैगंबरों पर यकीन कायम करके अपना माल ज़रूरतमंदों पर खर्च करना वसत क़ल्बी और शऊरी ज़ात के इर्तिक़ा की राह है।
नीज सलात अदा करना, ज़कात देना, अहद को पूरा करना और मुश्किलात में इस्तिकामत दिखाना मौजू है। यानी साबिका मतन सरासर किरदार साजी के अहकामात और तरबियत पर मबनी है। बस दोस्तों, अब आगे आने वाले मतन के बारे में ये मत सोचें कि एकदम एक अलहदा मौजू शुरू कर दिया गया है जिसमें अचानक भूखा रहने यानी जबरी खुद अस्त की नाम निहाद रस्म का जिक्र आ गया है। यकीनन आगे भी जिक्र हालात के एक मखसूस मरहले में किरदार साजी ही की तरबियत का है। वैसे भी कुरान बुज़बान खुद मुकम्मल तौर पर किरदार साजी ही के एक दायमी ज़ाब्ते की हैसियत रखता है, क्योंकि एक बाकिरदार जमात पैदा किए बगैर इल्हामी दुनियावी कोई भी बेहतर से बेहतरीन नज़रिया अमली शक्ल में नहीं ढाला जा सकता। भूख प्यास से परहेज और जबरी खुद अस्त आज तक किरदार साजी में मुमिद व मुआविन होने तक़वा पैदा करके मुआशरे में फलाह व तरक्की का बाइस बनने का कोई सबूत फराहम करने में नाकाम रही है, बल्कि इसके बरक्स ये नाम निहाद इबादत तो इंसान की तमाम सलाहियतें निचोड़कर उसे उज़्व मुअत्तल बना देती है और वो झुंझलाहट, चिड़चिड़, प्यास और जिस्मानी कमजोरी का शिकार, लबन दम, सिर्फ खाने पीने के वक्त का इंतजार करने के काबिल रह जाता है। तो आइए पस मंजर पर एक नज़र डालने के बाद अब आयत मुबारका 183 से शुरू करते हैं। आयत दर आयत तर्जमे के बाद रवां जारी तर्जमा भी पेश कर दिया गया है। يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون। ए अहल ईमान, तुम सब के लिए इन तमाम उमूर के पेश नज़र जिनका जिक्र साबिका आयात में किया गया, एक मखसूस परहेज व तरबियत का दौर लाजिम कर दिया गया है। ये बिल्कुल ऐसा ही निज़ाम है जैसा कि तुमसे कब्ल गुजर जाने वाली अक़वाम के लिए भी लाजिम कर दिया गया था, ताकि तुम सब अल्लाह की हिदायत की निगहदाश्त के ज़रिए अपनी शूरी ज़ात खुदी का तहफ़्फ़ुज़ कर सको। أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون। क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक अजीम मकसद की तैयारियों के दिन हैं, लिहाजा तुम में से वो जो अभी अपने ईमान व ईकान के बारे में कमजोरी अशुबा में मुब्तला हों या अभी जस्तजुए हक के सफ़र के दरमियान में हों, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी तैयारी आने वाले दिनों के लिए मुअख्खर कर दें। नीज़ वो लोग जो किसी भी सबब से इस फरीज़े को बामशक्क़त बमुश्किल अंजाम दे सकते हों, तो उनके लिए वाजिब है कि इस तक़सीर या कोताही के बदल तलाफ़ी के तौर पर मसाकीन की ज़रूरियात पूरी करें, क्योंकि जो भी मालो दौलत रज़ाकाराना तौर पर अतिया करे तो ये इसके हक़ में भलाई यानी इसकी शूरी ज़ात के इर्तिक़ा का बाइस होगा। और अगर तुम सब इन मखसूस उमूर में परहेज़ की राह इख्तियार करोगे तो तुम सब के लिए इसमें भलाई है, अगर तुम ये हकीकत अच्छी तरह जान लो। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। ये जंग व जदल और जुल्म व इस्तेहसाल की गर्म बाजारी की एक इंतहाई मज़मूम अमूमी सूरत हाल थी, जिसके पेश नज़र कुरान जैसी रहनुमाई की किताब नाजिल की गई, जो दरअसल इंसानों के लिए एक दायमी ज़ाब्ता किरदार की हैसियत रखती है और इसी मकसद के हुसूल के लिए वो अल्लाह की हिदायत को खोलकर बयान करती और खैर व शर में फ़र्क की पहचान कराती है। इसलिए लाजिम है कि तुम सब में से जो भी ऐसी जानी बूझी मज़मूम सूरत हाल का मुशाहिदा सामना करे तो वो इससे इज्तिनाब करे यानी इससे बचे। और फिर एक बार ये ख्याल रहे कि तुम में से जो भी अभी अपने ईमान के बारे में शुबा या कमज़ोरी का शिकार हो या अभी ताल्लुम और तलाश के सफ़र में हो, तो वो इस मुक़द्दस मिशन की अंजाम दही के लिए अपनी तैयारी बाद अज़ा मुकम्मल कर ले। ये इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे साथ यानी तुम्हारे लिए आसानी व फरावानी चाहता है,
تنگی یا مشکلات نہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی تیاری اور استعداد بہرحال پوری کر لو تاکہ اللہ کی کبریائی ان خطوط پر قائم کر سکو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایات دی ہیں، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہاری کوششیں بار آور ہوں۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ تاکہ ایک ایسی روشن مثالی صورتحال وجود میں آ جائے کہ اگر میرا کوئی بندہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو تم کہہ سکو کہ میں قریب ہی موجود ہوں اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تاکہ وہ لوگ بھی موجود صورتحال کا مشاہدہ کر کے میری طرف متوجہ ہو جائیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں، تاکہ وہ بھی ہدایت پا جائیں یعنی راہ راست پر آ جائیں۔ یہاں تک قسط نمبر 1 کا اختتام ہوا۔ سائنسی یعنی علمی ترجمہ قرآن دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔